रूसी सेना के कर्नल रहे रेतिस्लाव पेट्रोव को दुनिया मैन हु सेव द वर्ल्ड के नाम से भी जानती है, क्योंकि 1983 में पेट्रोव ने उस वक्त एटमी तबाही टाल दी थी जब अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। लेकिन मौजूदा वक्त में दुनिया को परमाणु तबाही से कौन बचा रहा है, आज बात इसकी ही करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 अक्टूबर 1962 से 31 अगस्त 2022 तक 22 ऐसे मौके आए जब दुनिया में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होते होते बचा। ये हालात तब हैं जब सिर्फ 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। लेकिन ये परमाणु हथियार अगर आतंकी संगठनों के हाथ लग जाते हैं तो क्या होगा? इसीलिए जानना जरूरी है कि वो कौन है जो दुनिया को न्यूक्लियर टेरर से बचा रहा है, कौन है जिसने एटमी ताकत हासिल करने वालों के हाथ बांध रखे हैं। जानना चाहते हैं तो इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को गौर से देखिए। ऐसी ही तबाही होती है, ऐसा ही मंजर होता है जब परमाणु बम फटता है। ऐसा हो चुका होता, कई बार हो चुका होता, कई परमाणु बम फट चुके होते, अरबों लोग घट चुके होते। जमीन बंजर हो जाती तो आसमान में तबाही का मंजर होता, कई मुल्कों का नामो निशान मिट चुका होता। तो फिर कौन है वो जो दुनिया को बचा रहा है? कौन है जिसने मानवता पर सबसे बड़े संकट को रोक रखा है? कौन है वो जो मानवता के लिए सबसे बड़ा मसीहा है? जवाब जानना चाहते हैं तो सुनिए। आज भी इजराइल और यहूदियों की सुरक्षा और शांति के लिए जंग लड़ रहे हैं। हम यहूदियों के विजन को जारी रखेंगे जो कि 125 साल पहले देखा गया था। जिस शख्स को आपने सुना उनका नाम योसी कोहेन है। दुनिया भर में कुख्यात इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पूर्व प्रमुख हैं। स्विट्जरलैंड में यहूदी कांग्रेस की 125वीं सालगिरह पर कोहेन ने कहा, मोसाद चीफ के तौर पर मेरे कार्यकाल के दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ अनगिनत अभियानों को अंजाम दिया गया। बहुत विस्तार में गए बिना मैं कह सकता हूं कि मोसाद ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ कई सफल लड़ाई लड़ी। हमने पूरी दुनिया और ईरानी सरजमी पर भी कार्रवाई की, यहां तक कि आयतुल्लाह के बेहद करीब भी। मोसाद के पूर्व चीफ के इस कबूलनामे के बाद से ही दुनिया भर में हड़कंप है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि इजराइल की वजह से ही दुनिया के कई देश परमाणु बम हासिल नहीं कर पाए हैं। इजराइल ने कैसे दुनिया को बड़े संकट से बचाने की मुहिम छेड़ी है, जानना चाहते हैं तो सुनिए। 27 नवंबर 2020 दमावत काउंटी एब्सर्ड, ईरान। तेल अवीव से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के मास्टरमाइंड का डेथ वारंट रिलीज हुआ। ईरान की राजधानी तेहरान के एब्सर्ड में 62 मोसाद एजेंट बहुत बड़े ऑपरेशन में लगाए गए। टारगेट हाई प्रोफाइल था। बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी में चलने वाला साइंटिस्ट दुश्मन देश में इतनी सिक्योरिटी में रहने वाले साइंटिस्ट को ठिकाने लगाना मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं था। मगर जब ऑपरेशन को अंजाम दिया गया तो दुनिया दंग रह गई। ईरान के लिए परमाणु बम बना रही टीम के शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टर मोहसिन फखरीजादेह को मोसाद एजेंट्स ने एक झटके में उड़ा दिया। मोसाद एजेंट्स ने उनकी गाड़ी को गोलियों से भूनने के बाद बम धमाका कर चीथड़े उड़ा दिए। ईरान में इजराइल ने 2010 के बाद से अभी तक न जाने कितने परमाणु वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतार दिया। साल 2012 में नतांग यूरेनियम प्लांट के डेप्यूटी हेड मुस्तफा अहमद रोशन को भी इजराइल ने ही मार गिराया था। लेकिन इससे 2 साल पहले ईरान में इजराइल ने एक बड़ा ऑपरेशन किया था। तारीख 12 जनवरी 2010, जगह तेहरान, ईरान।
यही तारीख थी जब राजधानी तेहरान में ईरान के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक मसूद अली मोहम्मदी की कार में ब्लास्ट से हत्या कर दी गई। मोहम्मदी की हत्या तेहरान की सड़क पर की गई। मोहम्मदी की हत्या रिमोट बम से की गई थी। इसके अगले 2 सालों के भीतर ईरान के 3 और परमाणु वैज्ञानिक एक के बाद एक मारे गए। इन सभी हत्याओं के पीछे इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ माना गया। 2 दशक में ईरान के 15 से ज्यादा परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। ईरान के कई परमाणु ठिकानों को भी तबाह किया जा चुका है। परमाणु बम बनाने के ईरानी अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए। इजराइल ने कसम खाई है कि ईरान को किसी भी हाल में परमाणु बम नहीं बनाने देगा। इसके लिए मोसाद ने कई बार ईरान में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ईरानी नहीं, सीरिया से लेकर लेबनान तक में मोसाद ने एटमी हथियारों का हर ठिकाना तबाह किया। – 2007 में इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक परमाणु ठिकाने पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी थी। हमला इतना जोरदार था कि पूरा प्लांट तबाह हो गया। दावा किया गया कि इस प्लांट में सीरिया परमाणु बम बना रहा था। सवाल यह है कि क्या होता अगर सीरिया के पास परमाणु बम होता? क्या होगा अगर ईरान एटम बम बना लेता है? क्या होगा अगर लीबिया लेबनान एटमी ताकत हासिल कर लेते हैं? जवाब जानेंगे, लेकिन पहले देखिए कैसे इजराइल ने दुनिया पर एटमी तबाही लाने वाले हर उस ठिकाने को नेस्तनाबूद किया जो मानवता पर परमाणु बम की भयंकर तबाही ला सकता था। मौजूदा वक्त में दुनिया में 9 परमाणु संपन्न देश हैं। इन देशों में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, इजराइल, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान शामिल हैं। इन सभी 9 देशों के पास मौजूदा वक्त में 15,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। न्यूक्लियर बम बनाने वाले इन देशों में से ज्यादातर देशों की पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल न करने की पॉलिसी है, लेकिन उत्तर कोरिया और पाकिस्तान ही ऐसे देश हैं जिनके एटमी जखीरे पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों इजराइल किसी भी सूरत में ईरान, लेबनान, सीरिया जैसे देशों को एटमी हथियार हासिल करने देना नहीं चाहता है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी जग जाहिर है। ईरान के पास जिस दिन भी परमाणु बम होगा, इजराइल बखूबी जानता है कि तल अवीव उसके निशाने पर सबसे पहले होगा। इसी वजह से इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु बम आए। लेकिन इसके अलावा इजराइल ये क्यों नहीं चाहता है कि बाकी के अरब देश या खाड़ी देश परमाणु बम हासिल करें, वो भी जानना जरूरी है। इस सवाल का जवाब मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात से समझा जा सकता है। इराक से लेकर यमन और लीबिया से लेकर सीरिया तक दशकों से गृह युद्ध की आग में जल रहे हैं। बात इतनी सी ही नहीं है। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठनों के ठिकाने इन्हीं देशों में हैं। ISIS का ठिकाना इराक और सीरिया में है। अल-कायदा का नेटवर्क भी सीरिया में है। अफगानिस्तान में तालिबान, लेबनान में हिजबुल्लाह, तो ईरान में जैश उल अदल जैसे कई खूंखार आतंकी संगठनों का ठिकाना है। इनमें ISIS और अल-कायदा जैसे संगठनों में पेशेवर और हाईटेक आतंकी शामिल हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकियों के पास लेबनान की फौज से ज्यादा हथियार हैं। ऐसे में पल भर के लिए सोचिए क्या होगा अगर आतंकी संगठनों को परमाणु हथियार हासिल हो जाएं। कयामत आ जाएगी, कयामत। ऐसी ही तबाही होगी। कब, कहां और किस वक्त और किस मुल्क पर आतंकी परमाणु बम बरसा दें, कोई नहीं जानता। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? अमेरिका के बड़े लेखक और आतंकी संगठनों को करीब से जानने वाले जर्नलिस्ट एरिक श्लॉसर से सुनिए। दुर्भाग्य से आज ऐसे चरमपंथी और आतंकी संगठन हैं जो बेगुनाह लोगों के मारे जाने पर जश्न मनाते हैं। इंसान ही नहीं, विरासत को बर्बाद करने के लिए आतंकी मरने तक को तैयार हैं। हम ऐसे आतंकी संगठनों के हाथ
परमाणु हथियार नहीं लगने देना चाहते। दुर्भाग्य से इस खतरे की तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। आईएस, अलकायदा और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों की लंबी चौड़ी फिदाइन ब्रिगेड है जो दुनिया के कई देशों में आत्मघाती हमले करती रही है। जाहिर है आतंकियों के पास परमाणु बम होने से करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आतंकी संगठन न्यूक्लियर बम हासिल कर सकते हैं? जवाब ऐसे समझिए। पाकिस्तान के एटमी जखीरे को लेकर सवाल उठते रहे। सीरिया के पास परमाणु बम होने से आईएसआईएस के हाथ लग सकता है। लेबनान के एटमी हथियार हिजबुल्लाह हासिल कर सकता है। मतलब ये कि अगर सीरिया, लीबिया और लेबनान जैसे देशों के पास परमाणु बम होंगे तो इन्हें आतंकियों के पास जाने में देर नहीं लगेगी। यही वजह है कि इजराइल दशकों से उन देशों के न्यूक्लियर मिशन को नेस्तनाबूद करता रहा है जहां से मानवता पर संकट के संकेत मिलते हैं। इजराइल अगर ईरान से लेकर सीरिया तक के परमाणु बम बनाने के मंसूबों को नेस्तनाबूद न करता तो कई शहर खाक हो चुके होते। मौजूदा दौर में परमाणु बम बनाने से ज्यादा इसे आतंकियों के हाथों में जाने से बचाना है और इजराइल यही कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।